एक जमाने में लॉलीवुड के पर्दे पर एक ऐसा चेहरा आया जिसे देखकर लोग धोखा खा जाते थे। शक्लो सूरत में वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार नदीम काक्स था। फिल्मों में काम मिला, शोहरत मिली, लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। फिल्मी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, घर वाले दूर हो गए और वो शख्स मजबूर होकर सरहद पार जाकर एक छोटा सा ढाबा खोलकर बैठ गया। कहाँ कैमरों की चमक और कहाँ दक्कन की गलियों की गुमनामी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी गुमनाम अदाकार की बेटियां आगे चलकर बॉलीवुड की मलिका बन गईं। आखिर वो कौन थी और उनका इस अदाकार से क्या रिश्ता था, ये राज जानने के लिए सिलसिला आखिर तक जरूर देखिए। और ऐसी ही फिल्मी दुनिया की भूली हुई और सनसनीखेज कहानियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख का सुनहरी दौर था वो दौर जब लॉलीवुड के पर्दे पर हर हफ्ते नए चेहरे आते थे, नई कहानियां बनती और लोग सारा सारा दिन सिनेमा के बाहर कतारों में लगे रहते। उसी सुनहरी दौर में कई ऐसे फनकार आए जिनकी जिंदगियां खुद एक फिल्म बन गईं। उरूज भी देखा, जवाल भी, शोहरत भी देखी, गुमनामी भी। ऐसे एक फनकार थे जमील हाशमी, जिनका असल नाम जमाल अली हाशमी था। आज शायद नई नस्ल उनका नाम ना जानती हो, लेकिन 1970 की दिहाई में यह नाम फिल्मों के पोस्टर पर जरूर चमकता था। उनकी जिंदगी का सफर इतना अजीब और इतना तल्ख है कि उसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जमील हाशमी की सबसे बड़ी पहचान उनका चेहरा था। कुदरत ने उन्हें एक ऐसा चेहरा अता किया जो देखते ही लोगों को किसी और की याद दिला देता। वो अपने दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार नदीम के हमशक्ल थे। बिल्कुल वही हेयर स्टाइल, वही आंखें, वही मुस्कुराहट और वही अंदाज। जब जमील हाशमी पहली बार पर्दे पर आए तो लोग धोखा खा गए। उन्हें लगा शायद नदीम नई फिल्म लेकर आए हैं। यही मुशाबत उनके लिए नेमत भी बनी और जहमत भी। इसी एक मुशाबत की वजह से लॉलीवुड के मायानाज फिल्म साज, मुसन्निफ और हिदायतकार अली सुफियान आफाकी की नजर उन पर पड़ी। अली सुफियान वो नाम थे जिन्होंने बहुत से सितारे बनाए। उन्होंने जमील हाशमी को फिल्म सजा के जरिए इंडस्ट्री में मुतारिफ कराया। लोगों को लगा शायद लॉलीवुड को नदीम का दूसरा वर्जन मिल गया। इसके बाद जमील हाशमी ने 1970 की दिहाई में चंद फिल्मों में काम किया। ये अमन 1971 और गरनाता 1972 उनकी मशहूर फिल्मों में शामिल थीं। पर्दे पर वो अच्छे लगते थे, देखने में हीरो जैसे थे। लेकिन मसला यहाँ से शुरू होता है। फिल्मी दुनिया सिर्फ चेहरे से नहीं चलती, यहाँ सलाहियत चाहिए होती है, मेहनत चाहिए, किरदार में जान डालने का हुनर चाहिए। फिल्मी नाकदीन और पुराने लोग आज भी इस बात पर मुत्तफिक हैं, जमील हाशमी अदाकारी में बहुत कमजोर थे। उनके अंदर वो गहराई नहीं थी, वो जज्बात को पर्दे पर उस तरह नहीं ला सकते थे जिस तरह एक बड़ा अदाकार लाता है। नदीम की मुशाबत उन्हें एक दो फिल्मों तक ले गई, लेकिन इसके बाद लोगों ने समझ लिया कि ये सिर्फ शक्ल है, असल फन नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें काम मिलना बंद हो गया। बड़े बैनर्स ने मुंह मोड़ लिया और वो सितारा जो अभी चमकने लगा था बुझने लगा। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। जमील हाशमी की जाती जिंदगी उनके फिल्मी करियर से ज्यादा ड्रामाई और ज्यादा तल्ख थी। उनकी जिंदगी के ताने बाने सरहद के आर पार जुड़े हुए थे। उन्होंने सबसे पहले भारत के शहर दक्कन हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली एक स्कूल टीचर रिजवाना से शादी की। बाद में पाकिस्तान आकर उन्होंने हसीना हाशमी से दूसरी शादी कर ली। बज़ाहिर ये काम खानदान लगता था, लेकिन घर की दीवारों के अंदर जो कुछ हो रहा था वो बहुत भयानक था। जमील हाशमी मजाक के बहुत तनखू और गुस्से वाले इंसान थे। वो छोटी छोटी बात पर आपे से बाहर हो जाते और सबसे अफसोसनाक बात यह थी वो अपना गुस्सा बीवी और बेटियों पर निकालते। उन पर हाथ उठाना, उन्हें मारना पीटना, गालियां देना उनका मामूल बन चुका था। एक ऐसा घर जहां डर और खौफ का राज हो, वो घर कैसे चल सकता है। आखिरकार तंग आकर बीवी और बेटियां उनसे दूर हो गईं, रिश्ते टूट गए। वो खानदान जो एक साथ रहना चाहता था बिखर गया। जब फिल्में बंद हुई, घर वाले भी साथ छोड़ गए, तो जमील हाशमी बिल्कुल अकेले रह गए। शोहरत खत्म, पैसा खत्म, इज्जत खत्म। इंसान जब हर चीज से हार जाता है तो अपनी जड़ों की तरफ लौटता है। जमील हाशमी भी लौट गए। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत के शहर हैदराबाद दक्कन चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए छोटा साम सा ढाबा खोल लिया। सोचें कहाँ वो दिन थे जब ये शख्स फिल्मों में काम करता, कैमरा उसके पीछे होता, लोग उसे नदीम कहकर पुकारते, और कहाँ ये दिन आए कि वो दक्कन की एक गली में चाय और पराठे बेच रहा है। लोग आते थे, खाना खाते चले जाते, किसी को खबर ना थी ये शख्स कभी लॉलीवुड का हिस्सा रह चुका। वो माजी के पछतावों के साथ तन्हा जिंदगी गुजारते रहे। ना कोई पुराना दोस्त मिला, ना कोई अपना। जिंदगी के आखिरी सालों में जमील हाशमी दोबारा पाकिस्तान वापस आए, लेकिन अब वो वापस फिल्मों में नहीं आए बल्कि खामोश रहकर रहने लगे। ना किसी से मिलना, ना महफिल में जाना। बिल आखिर साल 2016 में मुल्तान की धरती पर इस गुमनाम अदाकार का सफर खत्म हुआ। वो खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए। ना कोई बड़ी खबर, ना टीवी पर चर्चा, बस एक इंसान चला गया जो कभी चमकता था, हमेशा के लिए अंधेरों में खो गया। जमील हाशमी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी जिंदगी का सबसे सनसनीखेज और हैरानकुन पहलू अभी बाकी है। एक ऐसा राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। जमील हाशमी की बेटियां आगे चलकर भारत की फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड की मारूफ अदाकाराएं बनी। आपने सही सुना, वही बेटियां जिन पर जमील हाशमी ने जुल्म किया था, जिनसे वो दूर हो गए थे, वही बेटियां आगे चलकर सरहद के उस पार जाकर नाम कमा गईं। वो कौन थी, नाम क्या था और कौन सी फिल्में की, ये सवाल आज भी फिल्मी तारीख का अनोखा बाब है। जमील हाशमी की जिंदगी हमें बड़ा सबक देती है। कहानी बताती है सिर्फ चेहरे की मुशाबत से कोई सितारा नहीं बनता, उसके लिए दिमाग, दिल और किरदार चाहिए। ये कहानी बताती है कि गुस्सा और जुल्म इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आज अगर जमील हाशमी जिंदा होते तो शायद वो सोचते कि काश मैं अपने खानदान के साथ
अच्छा सलूक नहीं करके गया, काश मैंने अपनी सलाहियतों पर मेहनत की होती। आज जमील हाशमी की इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप समझते हैं कि बॉलीवुड ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया या ये सब उनकी अपनी गलतियों का नतीजा था? और सबसे अहम सवाल, क्या आप जानते हैं कि जमील हाशमी की बेटियां कौन थीं जो बॉलीवुड की सितारा बनी? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइएगा।